Good morning to all of you. Wish you all a very happy 73rd Republic Day. On this day in 1950, our nation became a republic and our constitution was implemented. It is a very proud day for all of us. So let's start the celebration of our national festival by hosting our Tiranga. And for this, I would like to request our President of Chandrapur Public High School, Dr. Amol Poddar sir, please to unfurl the national flag. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. Now I will request the President of Chandrapur Public High School, Dr. Amol Poddar sir, to speak few words on this occasion. Good morning everybody. आज 26 जनवरी हम लोग चंद्रपुर पब्लिक स्कूल में सभी टीचर्स, स्टूडेंट हमारे साथ उपस्थित है। राम हरने युवा नेता, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और रिपब्लिक डे का शुभेच्छा देता हूँ। 3 दिन पहले हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाए। उस उपलक्ष्य में भी मैं आप लोगों को शुभेच्छा देता हूँ, क्योंकि रिपब्लिक डे क्या है ये तो आप लोगों को पता है कि 1950 में भारत के जो संविधान है यह आज के दिन लागू हुआ था। उसी संविधान के हिसाब से ही हमारे देश चल रहे हैं। लेकिन इसके आगे हमको जाना है कि ये रिपब्लिक डे आया क्यों? क्योंकि हमारे देश जो है ये 100 साल से अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे। उस गुलामी से मुक्त करने के लिए हमारे देश का बहुत सारे शूरवीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। उस बलिदान का जो प्रमुख थे महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ऐसे बहुत सारे शहीदों का नाम हमारे देश की लिस्ट में है। उनके ही जीवन के बलिदान के लिए ही आज हमारे देश स्वाधीन हुआ है। जब ब्रिटिश ने हमारे देश छोड़ के जा रहे थे तब उन्होंने ये बताया कि भाई हम तो तुम्हारे देश छोड़ के जा रहा हूँ, तुम ये इतना बड़ा देश चलाएंगे कैसे? कोई तो भी एक कानून कायदा होना चाहिए। तो उसके लिए उस वक्त के हमारे देश के जो नेता थे, सरकार थे, उन्होंने एक संविधान समिति बनाई। इस संविधान समिति के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बाबा साहब आम्बेडकर। इन लोगों ने 3 साल में हमारे देश की संविधान तैयार किया
और आज के दिन यानी 26 जनवरी को हमारे देश के ऊपर इस संविधान लागू किया गया। आज हम देश में जैसे सर उठा के जी रहे, जात पात सब एक समान है, मानवता के हिसाब से हम लोग जो हमारे देश में जी रहे, ये यही संविधान के बदौलत। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम संविधान का संरक्षण करें, नियम कानूनों का पालन करें, ताकि हम अच्छे से भाईचारा बना के हमारे देश में रह सकें और देश के अंदरूनी जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये संविधान को टिकाए रखने के लिए हमें एकता रहना जरूरी है, यूनिटी। अगर यूनिटी नहीं रहा, भाईचारा नहीं रहा, तो ये संविधान को टिकाना मुश्किल है। और जो हमारे बच्चे हैं, इन लोगों को तो पराधीनता क्या थी ये तो पता नहीं है, लेकिन मैं एक शब्द में यही बोलना चाहता हूँ, जैसे जेल में रहना है, या आप लोगों को लगता है स्कूल में रहना है, तो जैसा स्कूल में प्रिंसिपल मैडम और टीचर के अंडर में रहना पड़ता है, तो यहाँ पे आप लोगों को कैसा महसूस होता है, और स्कूल के गेट के बाहर जाने के बाद कैसे महसूस होता है। तो यही यानी समझो इंडिपेंडेंस है। गेट के बाहर गए तो इंडिपेंडेंस है, स्कूल के अंदर सबके कंट्रोल में रहा तो वो पराधीनता है। तो उस वक्त ब्रिटिश ने भी ऐसे ही किया था, उनके ही सब बड़े जो शासक थे, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल है वो ब्रिटिश रहते थे, बाकी टीचर इंडियन थे, तो उनका ही रूल के हिसाब से हमें चलना पड़ता था। अभी इस कोरोना के वक्त में हम लोग बड़े पैमाने में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो भी ऑनलाइन हम लोग आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े माध्यम से होगा। मैं अगेन आप सभी चंद्रपुर पब्लिक स्कूल के टीचर, बच्चे सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और मैं मेरा 2 शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Now, I will request to our principal ma'am to speak few words on this occasion and give guidance to our children. Respected President of Vivekananda Education Society, Dr. Amal Poddar sir, committee members, parents, teachers, and fellow students, a very good morning to all of you. Today is the 73rd Republic Day of our country. This is the day when our constitution had been formed, and as all of us can see, it's been working effectively in such a vast country as ours, among people of different caste and religion. Being the nationals of this beautiful country, it's our responsibility to take India to a place where everyone in the world will see to it with respect. We should spread the message of comradeship and harmony and work as an ambassador of peace, culture, and goodwill. Let us pledge ourselves this day and this moment to make our motherland prosperous and strong while nourishing and enriching our thousands of years old heritage. May the Almighty Father give us the wisdom and strength to achieve our goal. May the spirit of patriotism burn inside us forever. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
की जंग उन वीरों के संग आवर साजरी करण्याची गणराज्य दिनाची। हम लोग भारत के सशक्त नागरिक, हमारी पहचान हमारा भारत देश। मेरे सभी देशवासियों को गणराज्य दिन की मनभावक शुभकामनाएं। हम इस देश के वासी हैं जहाँ गंगा का पानी बहता है, सागर झलकता है, कश्मीर चमकता है। पूर्वजों की प्रथाएं जीने की राह बताए, कठिनाइयों को मात दे जाए। मैं नव्या गंगाधर बहिरेवार हमारे महान भारत को आज के पावन पर्व पर प्रणाम करती हूँ और आज का दिन जहाँ भारत देश सही रूप से स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 भारत में संविधान द्वारा कानून लागू किया गया। वीरों ने दी जग जान, तब मिला भारत को सम्मान, साथ मिला संविधान का पैमान। ए मेरे भारत, मिल गई तुझे जान। जय हिंद, जय भारत।
when a few fellow Indians talk about the fear of losing the basic right that the Constitution has given to us, this day becomes more important. Although we celebrate Republic Day as a national festival since our childhood, but we understand the real importance of this day when we grew up. Republic Day is celebrated on 26th January every year. On this day, in the year 1950, the Constitution of India came into effect. Our Constitution gives us various rights and responsibilities too. We live in a democratic country where people enjoy their fundamental rights. In society, we have different castes, religion, or many other things that separate us. But on the broader picture, we all are Indians. India is a land which is a great example of unity in diversity. The beauty of our country is we have different languages and we also have conflict and differences. But on a national festival, we all stand as a united force. Since childhood, 26 January has been a memorable day for all of us. Many of us may recall this day as a festival and celebrate it in school by participating in cultural programs and in many other activities. For a few of us, this is the day when we get down to watch the Republic Day parade, the military parade that starts from Vijay Chowk and culminates at the Red Fort in the national capital, Delhi. The weapons and equipments that the army shows in the parade reflect the power of our armed forces. It's a day that makes us think beyond the caste, creed, religion, language, state, and color, and we feel the same emotion of loving our country. Thank you so much everyone for giving me an opportunity to say a few words on this auspicious day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. सजला उत्सव 3 रंगाचा आज सजला नतमस्तक मी त्या सर्वांना ज्यांनी देशासाठी इतिहास घडवला आदरणीय मुख्य अतिथी मुख्याध्यापिका शिक्षकगण तसेच माझे प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, खरं तर आपल्या भारत देशातील भारत या शब्दामधील भा म्हणजे तेज आणि रथ म्हणजे रममाण झालेला, अशा प्रकारे तेजामध्ये रममाण झालेला देश म्हणजे भारत देश. अशा सुंदर आणि परिपूर्ण अर्थ आपल्या भारत देशाला मिळाला आहे. आपल्या भारत देशामध्ये 3 सण हे राष्ट्रीय सण म्हणून साजरे केले जातात. त्यातील सगळ्यात पहिला सण म्हणजे 26 जानेवारी, जो दिवस भारतामध्ये प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. दुसरा सण म्हणजे 15 ऑगस्ट. या दिवशी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला होता आणि आपले भारतीय इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त झाले होते. त्यामुळे हा दिवस भारतात सगळीकडे स्वतंत्रता दिवस म्हणून साजरा करतात. आता आपल्या देशातील तिसरी आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण सण म्हणजे गांधी जयंती. या पवित्र दिवशी आपल्या भारताच्या पितामहाचा जन्म झाला होता. महात्मा गांधीजींनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी खूप हाल अपेष्टा सोसल्या होत्या. त्यामुळे संपूर्ण भारत देश महात्मा गांधीजींच्या कार्याचा आणि त्यागाच्या स्मरणार्थ त्यांचा जन्मदिवस म्हणून राष्ट्रीय सण साजरा करतात. त्याचबरोबर आपल्या देशातील दारिद्र्य, बेरोजगारी, निरक्षरता, ग्लोबल वॉर्मिंग आणि असमानता इत्यादी समस्या समजून घेणे व सोडवणे ही आवश्यक आहे. चला तर मित्रांनो, 26 जानेवारी या पवित्र प्रजासत्ताक दिनी आपण सर्वांना प्रेरणा देऊया आणि सर्वजण बापूंचे आदर्श स्वीकारून नवीन समाज निर्माण करूया. जाती धर्म यावरून आपापसात भेदभाव निर्माण न करता सगळ्यांवर प्रेम करूया आणि आपल्या सैनिकांचे बलिदान व्यर्थ न जाऊ देता आपण भारत मातेच्या रक्षणासाठी सज्ज होऊया. जय हिंद, जय भारत. तेरी शान सत्य
मेरा नमस्कार। मेरा नाम सानिया विजय नागपुरे है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं यहाँ गणतंत्र दिवस पर कुछ शब्द व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हमारा गणतंत्र ही है हमारा संविधान। हमारा गणतंत्र ही है हमारा संविधान। भारतीय होने पर है हमें अभिमान। भारतीय होने पर है हमें अभिमान। आज हम 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं। यह हम भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। उसी उपलक्ष्य में हर भारतीय नागरिक इस दिन को बड़े उत्साह और देश प्रेम के साथ मनाता है। भारत में गणतंत्र दिवस का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति सेनानियों के बड़े संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली और हमारा संविधान बना। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों को अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में नागरिक के मूल कर्तव्य इस दिन को भारत सरकार हमें पूरे देश के राजनीतिक अवकाश के रूप में स्थापित किया गया है। विविधता में एकता के अस्तित्व को दिखाने के लिए देश के विभिन्न राज्य भी झांकियों में माध्यम से अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। आज हमारा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। अनेक कंपनियां, व्यापार, स्कूल, कॉलेज आदि बंद हैं। इसमें हमें शासन की मदद करनी है। इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण गणतंत्र दिवस पर कम ही दर्शक राजधानी की परेड देख सकेंगे और कम ही लोग उपस्थित होंगे। हमें इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास पालन किया जाएगा। इस महामारी के चलते मास्क और सैनिटाइजर लगाना अनिवार्य है। मैं इस गणतंत्र दिवस पर सभी से निवेदन करती हूँ कि आज हम यहाँ संकल्प लें कि अपने देश की संविधान की सुरक्षा करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दो शब्द भारतीय नागरिकों के लिए कहना चाहूँगी। गणतंत्र दिवस एक लोकतंत्र पर्व है। गणतंत्र दिवस एक लोकतंत्र पर्व है। हमें अपने संविधान पर पूरा गर्व है। हमें अपने संविधान पर पूरा गर्व है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Principal Ma'am, for celebrating Republic Day program with us. In this pandemic situation, also thanks to our parents and dear children who participated in various activities and made today's program a grand success. Thanks to all my colleagues who not only encouraged children to participate but also guided them. Once again, a big thanks to everyone who contributed to make our national festival celebration a grand success. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.